सहारनपुर के दिल्ली रोड ITI विकास भवन के बराबर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर बनी झुग्गी झोपड़ियों में भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि ITI के प्रांगण में कूड़ा जलाया गया था, जिससे एकदम पेड़ों ने आग पकड़ ली। देखते देखते ही आग ने भयंकर रूप ले लिया और झुग्गी झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षित होकर ही देश तथा समाज का विकास किया जा सकता है और देश का भविष्य शिक्षा के बल पर ही भारत को विकसित बनाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहारनपुर के जनमंच में आयोजित मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती आधुनिक तकनीकी के चलते आज विश्व की निगाहें हम पर है, क्योंकि हर क्षेत्र में हम शिक्षा के बल पर बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा 6 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 49 कुलपति स्वर्ण पदक एवं एक छात्रा को 100% अंक के लिए प्रायोजित स्वर्ण पदक दिया गया। इस दौरान मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HN सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सैनी व कुंवर ब्रजेश, जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, मेयर डॉक्टर अजय सिंह, विधायक देवेंद्र निम आदि के साथ साथ सहारनपुर की गणमान्य हस्तियां शामिल रही। आज माता शाकंभरी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था। इसमें मुझे माननीय कुलाधिपति जी ने आमंत्रित किया, वो स्वयं यहाँ उपस्थित थी और इसका उद्देश्य एक ही है कि वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता, के राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से जागृति आनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए। बहुत समय से इंतज़ार थी कि सहारनपुर को अपना विश्वविद्यालय मिले। ये सपना साकार हुआ और अब हम अपनी ही आँखों से ये भी देख पाए कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह यहाँ पर था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के समेत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ये एक वानगी है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि पहला दिन याद रहता है और मैं तो आज 22 तारीख को जान करके और गदगद हूँ कि 22 तारीख का दिन तो ऐसा हो गया कि उस दिन कोई भी अच्छा काम कर लो वो पूरा हो जाता है। गुरुजी, आपने उद्बोधन में देवबंद के कद्दावर नेता रहे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा की पुत्री प्रियमवदा राणा बुधवार को सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। आज लखनऊ से देवबंद पहुंचने पर रोहाना टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रियमवदा राणा ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और वह पार्टी को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस अवसर पर मास्टर कुलदीप पिंटू, रिंकू राणा, विशाल पुंडीर, ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह, दुष्यंत राणा, हिमांशु सैनी, जर्रार बेग, जुनैद सिद्दीकी, विजेंद्र गुप्ता, समीर हसन, जहांगीर हसन, रहमान उपस्थित रहे। गंगोह के गांव तबकपुर में पंडित बैजनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हरियाणा के गोहाना में राष्ट्रीय स्तर की डोज बाल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक द्वारा सम्मान समारोह में विद्यालय के होनहार छात्रों में शिवम कुमार, वंश सिरोही व पलक शर्मा आदि प्रतिभाओं को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर संगठन की ओर से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक मास्टर विक्रांत शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। जो बच्चे आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रतिभाएं हरियाणा के गोहाना में राष्ट्रीय स्तर पर डोज बैग स्कूल
की प्रतियोगिता में फर्स्ट आए हैं, प्रथम स्थान आया है, उनको सम्मानित किया गया संगठन की ओर से। हमारा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं छिपी हुई है, योग पर आधारित शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास है, और सरकार यदि इस ओर ध्यान दे, हमारे स्कूलों की तरफ ध्यान दे, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। हम प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक तरफ लोग इनाम लेते हैं और हम इनाम देने का प्रयास करते हैं, तो जो कमाते हैं वो सब इसी को स्कूलों पर करते हैं। यही परिणाम है कि हमारे स्कूलों में संख्या है और दूसरे परिषद के स्कूलों में संख्या नहीं है। परिषद के लोग इनाम लेते हैं, हम इनाम देने का काम करते हैं। हमारा कहना है सरकार से कि सरकार यदि हमारे निजी स्कूलों पे 100 पैसे में से 10 पैसा खर्च करने शुरू कर दे, तो और 90 पैसे देश के विकास में सड़कों में लगाना करे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और देश के विकास में भी अमूलचूल परिवर्तन होगा। धन्यवाद।